नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ उर्मिला और आज की वीडियो में मैं एक कविता लेकर आई हूँ और इस कविता का शीर्षक है कहाँ जाएं हम। और इस कविता को लिखा है, इस कविता के कवि हैं प्रभु दयाल श्रीवास्तव। तो चलिए हम पहले देखते हैं कविता क्या है। कविता है कहाँ जाएं हम। तो चलिए कविता पढ़ते हैं। भालू चीता शेर सियार सब रहने आए शहर में, बोले अब तो सभी रहेंगे यहीं आपके घर में। तरवर सारे काट लिए हैं, नहीं बचे जंगल हैं। दूसरा भाग है, जहां देखिए वहीं दिख रहे बंगले और महल हैं, अब तो अपना नहीं ठिकाना लटके सभी अधर में। भालू चीता शेर सियार सब रहने आए शहर में। इस कविता का तीसरा भाग है, जगह जगह मैदान बन गए नहीं बची हरियाली, जहां देखिए वहीं आदमी जगह नहीं है खाली। अब तो हम हैं बिना सहारे भटकेंगे डगर डगर में, भालू चीता शेर सियार सब रहने आए शहर में। तो इस कविता का भावार्थ देख लेते हैं क्या है। तो कविता कहाँ जाएं हम का पहले भाग का भावार्थ है, जंगल नहीं रहने के कारण सभी जानवर शहर में रहने आ गए हैं। और दूसरा भाग का अर्थ है, जंगल काटकर मैदान बना दिए गए हैं और हर जगह केवल इंसान ही नजर आने लगे हैं। और तीसरे भाग का अर्थ है, सभी जानवर चिंता कर रहे हैं कि अब वे कहाँ रहेंगे। तो इस कविता में आए हुए कुछ शब्द हैं जिसके हम अर्थ समझ लेते हैं। जैसे कि पहला है घर, घर का अर्थ है गृह, मीन्स हाउस। तरुवर, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ तरुवीर नहीं तरुवर आएगा। तरुवर का अर्थ होता है पेड़, पेड़ मीन्स ट्री। और जंगल, जंगल मीन्स होता है वन। इसी तरह शहर, शहर का अर्थ है नगर। फिर है महल, महल मीन्स राजमहल या पैलेस। बंगले, बंगले मीन्स बड़े घर, जो बहुत बड़े बड़े हाउसेस होते हैं, विलास। अधर, अधर का अर्थ है बीच में या मीन्स मिडिल में। शहर, शहर का अर्थ है नगर या सिटी। ठिकाना, ठिकाना मीन्स रहने का स्थान। इसी तरह मैदान, मैदान का अर्थ होता है प्लेग्राउंड, जो खेलने की जगह होती है। हरियाली, हरियाली मीन्स जहाँ पे हरे भरे पेड़ पौधों का समूह होता है, ग्रीनरी। खाली, खाली का अर्थ होता है जहाँ पे कुछ भी ना हो, कोई नहीं रहता हो, उस जगह को बोलते हैं खाली, एम्प्टी। डगर, डगर का अर्थ होता है रास्ता या रोड। भटकेंगे, इसका अर्थ है इधर उधर फिरना या घूमना, मीन्स स्ट्रॉलिंग करना। तो कविता का कुछ और शब्दार्थ हम देख लेते हैं। जैसे कि सियार, सियार मीन्स होता है जैकल, शहर नगर या सिटी। सभी मीन्स होता है हम सब या ऑल, वी ऑल। घर मीन्स गृह, यही, यही का अर्थ होता है हियर। काट, काट मीन्स कट करना, जैसे पेड़ काट दिए मीन्स ट्री कट कर दिया। तरवर मीन्स पेड़ या ट्री। जंगल का अर्थ होता है वन। तो देखिए इस कविता के कुछ टास्क दिए हैं, जैसे कि शहर में कौन कौन रहने आया था, जंगल में अब क्या नहीं बचा। इसी तरह टास्क 2 और 3 भी है। तो चलिए अब हम इसके टास्क के आंसर देखते हैं। जैसे कि टास्क 1 का आंसर है पहले प्रश्न का, शहर में कौन कौन रहने आया था। तो इसका उत्तर है शहर में भालू चीता शेर सियार रहने आए थे। और प्रश्न दूसरा है, प्रश्न दूसरे में कि जैसे जंगल में अब क्या नहीं बचा है, तो इसका उत्तर है कि जंगल में अब पेड़ नहीं बचे हैं।
इसी तरह टास्क 2 है कि किन्हीं 2 शब्दों से वाक्य बनाना है, घर, शेर, शहर और जंगल। तो इसका सेंटेंस हम घर का जैसे बना सकते हैं, मेरा घर बहुत सुंदर है। आप इस तरह भी बना सकते हैं, मेरा घर बहुत बड़ा है। इसी तरह शेर, शेर का वाक्य बना सकते हैं आप, शेर जंगल का राजा है। इसी तरह शहर, शहर मीन्स सिटी, इसका वाक्य बनाएंगे, मेरे शहर का नाम जोधपुर है। इसी तरह आप अपने शहर का नाम भी लिख सकते हैं वाक्य बनाने में। फिर है जंगल, जंगल से वाक्य आप क्या बना सकते हैं, हमें जंगल नहीं काटने चाहिए। या फिर आप लिख सकते हैं, आप जैसे शेर का आपने बनाया, शेर जंगल का राजा है। इसी तरह आप जंगल का सेंटेंस में भी आप ये सेंटेंस लिख सकते हैं कि शेर जंगल का राजा है। दोनों सेंटेंस इसमें लिख सकते हैं। इसी तरह टास्क 3 जो है, इसका प्रश्न है, हमें पेड़ों को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। तो इसका उत्तर है, हमें पेड़ों को काटना नहीं चाहिए और हमें अधिक से अधिक पेड़ उगाने चाहिए। तो इस कविता से आज क्या सीखा हमने तो हमने क्या सीखा इस पोयम में कि हमें पेड़ उगाने चाहिए और पेड़ों को काटना नहीं चाहिए और साथ ही जानवरों को मारना नहीं चाहिए और जंगलों को नष्ट भी नहीं करना चाहिए। तो देखिए कविता के दूसरे भाग का शब्दार्थ भी देख लेते हैं। इसमें दूसरे भाग में क्या क्या कठिन शब्द है। महल, महल का अर्थ होता है राजमहल या पैलेस। बंगले मीन्स बड़े घर या विला। अधर मीन्स होता है बीच में या मिडिल। शहर का अर्थ है नगर या सिटी। ठिकाना मीन्स रहने का स्थान या हाउस। तो अब देखिए इस कविता से संबंधित कुछ टास्क हैं जो हम कर लेते हैं कि जैसे पहला टास्क है समान तुक वाले शब्द लिखने, मीन्स राइमिंग वर्ड लिखना है, जैसे डगर, चीता, जंगल शब्द ये सब का। और टास्क 2 में विलोम शब्द दिए हैं कुछ, और टास्क 3 में एक प्रश्न है। तो चलिए इसके उत्तर देखते हैं। समान तुक वाले शब्द मीन्स महल का राइमिंग वर्ड पहल, जंगल का मंगल, चीता मीता, सब तब। टास्क 2 है विलोम शब्द लिखना है। गांव का अपोजिट विलोम शब्द क्या होगा, शहर। हाँ मीन्स यस, तो उसका अपोजिट क्या होगा, नहीं। अपना, इसका ऑपोजिट होगा पराया। घर, इसका उल्टा होगा बेघर। बेघर मीन्स जैसे रहने की जगह ना हो, जिसका कोई घर ना हो। सही, सही का ऑपोजिट होगा गलत। आना, आना का उल्टा जाना। इसी तरह टास्क 3 देखिए, इसमें एक प्रश्न है, पेड़ काटने से क्या हुआ। तो इसका उत्तर है, पेड़ काटने से जंगल नष्ट हो गया और जानवरों के घर छिन गए। अब देखिए जैसे अर्थ बताइए। अधर, अधर का अर्थ है बीच में, मिडिल। और कंप्लीट लाइन, ये जो पोयम है उसकी लाइन कंप्लीट करना है। अब तो अपना ठिकाना नहीं, उसके आगे है लटके सभी अधर में। तो इस कविता का अब हम कुछ और रिकैप देख लेते हैं कि जैसे कुछ प्रश्न है, सभी जानवर कहाँ आए हैं। तो इसका उत्तर है शहर में। दूसरा है, आदमियों ने क्या काट लिए हैं। इसका उत्तर है पेड़। फिर अधर का क्या अर्थ है, उत्तर है बीच में, मिडिल में। फिर हर जगह क्या दिखाई दे रहे हैं, तो उत्तर है मैदान। अब कविता के आखिरी तीसरे भाग जो है उसकी कठिन शब्दार्थ एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे मैदान, मैदान मीन्स प्लेग्राउंड, इसका अर्थ होता है खेलने की जगह।
हरियाली, हरियाली का अर्थ है हरे भरे पेड़ पौधों का समूह, मीन्स ग्रीनरी। फिर है खाली, खाली का मीन्स होता है एम्प्टी, मीन्स कि जिस जगह कोई भी नहीं रहता। डगर का अर्थ होता है रास्ता या रोड। भटकेंगे मीन्स इधर उधर घूमना फिरना, मीन्स स्ट्रोलिंग करना। अब कुछ टास्क हैं, जैसे देख लेते हैं। टास्क 1 में शब्दों का अर्थ बताना है, फिर तुक वाले शब्द हैं। टास्क 2 में जंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, और टास्क 3 में वाक्य बनाना है। तो अब देखते हैं इसके आंसर कि शब्दों के अर्थ बताइए। टास्क 1 में पहला प्रश्न है खाली। खाली शब्द का अर्थ होता है जिसमें कोई ना रहता हो, एम्प्टी। डगर, डगर का अर्थ क्या होता है? रोड या रास्ता। प्रश्न दूसरा है, देखिए टास्क 1 में समान तुक वाले शब्द लिखिए, मीन्स राइमिंग वर्ड लिखिए। डगर का राइमिंग मगर, शेर का बेर। टास्क 2 देखिए, जंगल में अब क्या नहीं बचा है? तो इसका उत्तर है जंगल में अब कहीं भी हरियाली नहीं बची है। प्रश्न दूसरा देखिए, किन्हीं 2 जंगली जानवर और 2 पालतू जानवरों के नाम लिखिए, मीन्स 2 वाइल्ड एनिमल के नेम और 2 डोमेस्टिक एनिमल के नेम बताना है। तो वाइल्ड एनिमल कौन कौन से होंगे? जंगली जानवर शेर, हाथी, चीता। पालतू जानवर में क्या क्या आ जाएगा? कुत्ता, बिल्ली, गाय। इसी तरह आप अपनी पसंद के जानवरों के नाम भी लिख सकते हैं। और टास्क 3 में है, प्रश्न है कौन कौन से जानवर शहर रहने आए थे और क्यों? तो कौन कौन से जानवर शहर में रहने आए थे? आपने कविता पढ़ी ना, उसमें लिखा है पहली लाइन में ही भालू, चीता, शेर, सियार। और क्यों रहने आए थे? क्योंकि सभी जंगलों ने मैदान का रूप ले लिया था, वहां सभी पेड़ काट दिए गए थे और सिर्फ मैदान ही मैदान दिखाई दे रहे थे। और प्रश्न दूसरा देखिए, वाक्य बनाइए। शहर, शहर का वाक्य बनाइए। जैसे यहाँ पे लिखा है दुबई एक शहर है, इसी तरह आप अपने शहर का नाम भी लिख के वाक्य बना सकते हैं। अब देखिए इसमें आपको हाँ या नहीं में उत्तर देना है। जंगल में आग लग गई थी इसलिए सभी जानवर भाग गए, ये सही है या गलत? ये गलत है। और दूसरा, जहाँ देखिए वहीं हरियाली, जगह सारी है भरी, तो ये क्या है? ये सही है, इसका उत्तर हाँ है। तो कविता के इस भाग से आज हमने क्या सीखा कि जंगल नष्ट होने से सब जगह मैदान हो गए हैं। ये देखिए ये वाला एरिया जो है ना, पेड़ पौधे जंगल सब कट गए हैं, तो एक फ्लैट सरफेस मैदान जैसा बन गया है। इसी तरह इस पिक्चर में देखिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने चाहिए, प्लांटिंग करना चाहिए, और जानवरों को रहने के लिए जगह देनी चाहिए। जैसे देखिए सारे जंगली जानवर है, अगर पेड़ कट कर दिए जाएंगे तो ये जानवर बेचारे कहाँ रहेंगे, इसीलिए वो शहर में रहने के लिए आ गए हैं। इस कविता में ये बताया गया है। तो देखो बच्चों, ये थी कविता कहाँ जाएं हम, और ये कविता प्रभु दयाल श्रीवास्तव जी के द्वारा लिखित थी। और इस कविता को हमने संपूर्ण अर्थ सहित इसका अध्ययन किया है। इसके प्रश्न उत्तर, कठिन शब्द सब पढ़े हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको परीक्षा में इससे सहायता मिलेगी। हम फिर मिलेंगे आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।